है ये दुआ। आज हमारे चारों ओर जो चल रहा है वो सारी खबरें आप तक भी पहुंच रही होगी। आज नेपाल किस तरह से जल रहा है वो सारी चीजों को आप भी रील पे देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हुआ शुरुआत तो ठीक थी लेकिन अब ज्यादा ही जल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, देयर इज नो होप इफ जीसस इज नॉट देयर। कोई आशा नहीं है अगर आशा लाने वाला कोई नहीं है तो। खून बहाने से आशा नहीं है, आग लगाने से आशा नहीं है, आग जलाने से आशा नहीं है। आग के बदले आग और मुंह के बदले मुंह। There's a saying, you do eye for an eye, the whole world goes blind. यदि आग के बदले आग करेंगे तो सारी दुनिया अंधी बन जाएगी। सारे जहां से अच्छा, मिलकर के गाएंगे। यदि हम सिलीगुड़ी की बात करें मेरे प्रियो, तो आप चारों ओर यदि देखेंगे काफी सुंदर जगह है, काफी सुंदर नजारा है। लेकिन सिलीगुड़ी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे चारों ओर हो रही है और ये आपको भी पता है। और उनमें से सबसे बड़ी चीज, मैं माटीगारा में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का सेंटर है कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलीगुड़ी। सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार, व्यभिचार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए भी एक सेंटर बन चुका है सिलीगुड़ी। भोली भाली लड़कियों को बांग्लादेश से, नेपाल से लाया जाता है और पूरे विश्व में सिलीगुड़ी के द्वारा बेचा जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग भ्रष्टाचार देखते हैं, हम लोग गंदगी देखते हैं, हम लोग और भी कई चीजें देखते हैं जो सिलीगुड़ी के चारों ओर हो रही है। और एक सवाल उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। और कोई बोलता है सरकार की जिम्मेदारी है, कोई बोलता है नेताओं की जिम्मेदारी है, तो कोई बोलता है पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हर एक भारतीय अपने कार्य को करेगा तो भारत बहुत ही सुंदर देश बन जाएगा। आओ मिलकर हम जलाए रोशनी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। रोशनी इस शाम के समय अंत करने से पहले एक और गीत हम लोग मिलकर के गाएंगे। और ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ जो शराब में या ड्रग्स के अंदर जुड़े हुए हैं या शराबी बनकर के या ड्रग्स लेकर के घूमते हैं, उनका सबसे बड़ा कहना यह है कि हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि
जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, जिंदगी में कुछ तनाव है, डिप्रेशन है, और उससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। कई लोग करते हैं एक मजे के रूप में कि सब कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करेंगे बोल करके, लेकिन कब वो ट्राई करना उनकी आदत बन जाती है और आदत उनकी लत बन जाती है जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, ये उनको ही पता नहीं चलता। लेकिन इस बात को याद रखें कि आपको बनाने वाला कोई है जिसने आपको बनाया है, और जब उसने आपको बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, सुंदर बनाया, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा करें। जिस उद्देश्य से हमको बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरा करें।